दोस्तों, एशिया कप 2025 अब ऐसा मोड़ ले चुका है जहां हर गेंद और हर शॉट दर्शकों के दिलों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। ग्रुप ए से भारत और पाकिस्तान की गाड़ियां तो आराम से सुपर 4 के स्टेशन पर पहुंच चुकी हैं, जबकि बेचारे मेजबान यूएई और ओमान की ट्रेन बीच रास्ते में ही पटरी से उतर चुकी है। अब इस ग्रुप की आखिरी भिड़ंत बची है, और वो भी क्या मुकाबला, 12वां मैच भारत बनाम ओमान। कागज पर देखो तो यह टकराव एक तरफा सा लगता है, क्योंकि भारत पहले ही लगातार 2 जीतों के दम पर सुपर 4 में सीट पक्की कर चुका है और ओमान का खाता पहले ही क्लोज हो चुका है। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट नाम है अनहोनी का, और ओमान की टीम इस आखिरी मैच को किसी फेयरवेल पार्टी की तरह जीतकर सीजन खत्म करने का सपना देख रही है। दूसरी ओर टीम इंडिया की हालत वैसी है जैसे कोई दावत में पहले ही 2 प्लेट खा चुका हो और अब तीसरी प्लेट के लिए भी उतनी ही भूख दिखा रहा हो, यानी कि हैट्रिक ऑफ विक्ट्री पर नजरें गड़ी हैं। कप्तान सूर्या, जिनके चेहरे पर इस समय किसी फिल्मी हीरो जैसी कॉन्फिडेंस चमक रही है, उन्होंने हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर अपनी जहर भरी प्लेइंग 11 को घोषित कर दिया है, और इस ऐलान ने ओमान के कप्तान जतिंदर सिंह समेत पूरी टीम की रातों की नींद हराम कर दी है। क्योंकि इस बार सूर्या ने अपनी पुरानी प्लेइंग 11 की किताब को बंद कर एक नया चैप्टर खोला है। संजू सैमसन समेत 3 नामी खिलाड़ियों को बेंच पर बैठाकर उनकी जगह जितेश शर्मा जैसे नए विकेटकीपर और 2-3 जोशीले यंगस्टर्स को अचानक मैदान में उतारने का फैसला किया है। अब सोचो जरा, ओमान की टीम ने तो यह मानकर तैयारी की थी कि वही पुराने चेहरे सामने होंगे, लेकिन यहां तो इंडिया ने चाल ही बदल दी। और मसाला यहीं खत्म नहीं होता। शुरुआती 2 मैचों से चोट की वजह से गायब 2 खतरनाक धुरंधर अब मैदान में पूरी तरह फिट होकर वापसी कर रहे हैं। मतलब सीधी सी बात, ओमान के सामने आज का मुकाबला वैसा होगा जैसे किसी ने नींद में चल रहे को अचानक झटका दे दिया हो। भारतीय टीम अब पहले से कहीं ज्यादा बैलेंस्ड और आग उगलने वाली लग रही है, और यह सुनकर ओमान के खिलाड़ियों की धड़कनें तेज होना लाजमी है। अब बात करते हैं इस टक्कर की असली तस्वीर की। भले ही इंडिया की टीम दुनिया की नंबर 1 T20 साइड है और ओमान को क्रिकेट का नया स्टूडेंट कहा जाए, लेकिन खेल में डरपोक या कमजोर कहकर किसी को खारिज नहीं किया जा सकता। ओमान भी चाहेगा कि आखिरी मौका हाथ से ना निकले और किसी तरह एक बड़ा उलटफेर कर दिया जाए। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर उन्होंने इंडिया को हरा दिया तो उनके लिए यह जीत किसी ट्रॉफी से कम नहीं होगी। वहीं भारत की टीम, जो किसी भी विपक्षी को हल्के में लेने के लिए बदनाम नहीं है, इस मैच को भी अपनी पूरी ताकत से खेलेगी, क्योंकि सूर्या और उनकी टोली जानते हैं कि जीत की आदत तो वैसे ही बनानी चाहिए जैसे सुबह की चाय, हर दिन बिना चूके। तो सोचकर देखो, एक तरफ ओमान है जो खुद को साबित करना चाहता है, दूसरी तरफ सूर्या की धाकड़ टोली है जो मैदान पर हर रन और हर विकेट को शिकार की तरह देख रही है। दर्शकों के लिए यह मैच सीधा मनोरंजन का बम्पर पैकेज होगा। रणों की बरसात, विकेटों की आतिशबाजी और मैदान पर खिलाड़ियों के चेहरे से झलकता जुनून। अब सवाल यही है कि क्या ओमान टीम अपनी डूबती नया को किनारे लगाएगी, या फिर इंडिया तीसरी बार दहाड़ मारकर एशिया कप में जीत की हैट्रिक जड़ेगा। लेकिन एक बात तय है, आज का यह मुकाबला दर्शकों को शुरू से आखिर तक कुर्सी से चिपकाए रखेगा, क्योंकि एशिया कप में अब हर मैच का रोमांच डबल और हर ओवर का सस्पेंस ट्रिपल हो चुका है। तो दोस्तों, अब संभल जाइए, क्योंकि एशिया कप 2025 अब उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां हर मुकाबला दिलों की धड़कन को 2 गुना कर देता है। और इस बार मैदान पर आग लगाने के लिए तैयार है 12वां महामुकाबला भारत बनाम ओमान। नाम सुनते ही माहौल में बिजली दौड़ जाती है। हर दर्शक की नजरें इस खेल पर टिकी हैं, क्योंकि यहां सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि इज्जत, जुनून और ताकत की परख होने वाली है। अब सवाल उठता है, ये जंग कब होगा, कब, किस मैदान पर खेला जाएगा और किस वक्त आपकी स्क्रीन पर ऐसा नजारा दिखेगा जो आपको कुर्सी से हिलने न दे। चिंता मत कीजिए, इस वीडियो में आपको हर जानकारी मिलेगी। मैच का वक्त, जगह और कहां-कहां से देख सकते हैं लाइव कवरेज। लेकिन जनाब, ये तो बस शुरुआती झलक है, क्योंकि असली मजा अभी बाकी है। उसके बाद हम नजर डालेंगे भारत और ओमान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पिच रिपोर्ट पर, और बताएंगे आज की इस पिच पर बल्लेबाजों के बल्ले से निकलेंगे चौके छक्के, या फिर गेंदबाजों के लिए यह बीच बनेगी जन्नत। उसके बाद हम इतिहास की किताब खोलकर आपको दिखाएंगे कि भारत और ओमान की भिड़ंतें केवल मुकाबले नहीं रहीं, बल्कि हर बार मैदान ने नई कहानी घड़ी है। कभी भारत का दबदबा सामने आया तो कभी ओमान ने सबको चौंका कर दिखाया कि छोटा नाम कभी कमजोर नहीं होता। अब यही आंकड़े बता रहे हैं कि इस बार का खेल किस करवट बैठेगा। उसके बाद हम लेकर आएंगे जिसने सबको बेचैन कर रखा है, भारत की नई प्लेइंग 11 क्या होगी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और हेड कोच गौतम
गंभीर ने इस बार ऐसा दांव खेला है जो सीधा खेल का नक्शा बदल देगा। कुछ बड़े नामों को किनारे कर दिया गया और उनकी जगह मैदान में उतरे हैं ताजा दम और आग उगलने को तैयार खिलाड़ी। यही बदलाव विपक्षी खेमे में डर का तूफान खड़ा कर रहा है। जब सूर्या की यह 11 मैदान में उतरेगी तो हर गेंदबाज तोप बनकर गरजेगा और हर बल्लेबाज का शॉट ऐसी गूंज पैदा करेगा कि ओमान की नींद उड़ जाए। यह सिर्फ टीम नहीं बल्कि तूफान है जो मैदान पर उतरने वाला है। लेकिन दोस्तों, असली मसाला अभी बाकी है। इस भिड़ंत में कौन बनेगा ओमान का काल? कौन सा गेंदबाज अपनी हर गेंद से कहर बर पाएगा और कौन सा बल्लेबाज मैदान में चौकों छक्कों का ज्वार खड़ा करेगा? यही सवाल दर्शकों को सीट से चिपकाए रखेंगे। और हां, आगे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे वो सारे पहलू जो इस मुकाबले को और खतरनाक बना देंगे। प्लेइंग 11 की गहराई, विरोधी टीम की चालें और वो खिलाड़ी जिन पर आज लाखों निगाहें टिकी होंगी। अब सोचिए, जब रन बिजली की रफ्तार से बोर्ड पर चढ़ेंगे और विकेट गिरने की आवाज तूफान जैसी गूंजेगी तो आपकी स्क्रीन पर कैसा मंजर होगा? यही तो वो लम्हा है जिसका इंतजार हर फैन कर रहा है। और यही नहीं, आगे हम आपको बताएंगे इस जंग का पूरा विश्लेषण। कौन सी रणनीति होगी भारत की ढाल और किस दांव पर ओमान अपनी बाजी लगाएगा? तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक मुकाबले की डिटेल नहीं बल्कि क्रिकेट का असली तूफान है। और अगर आप चाहते हैं कि एशिया कप 2025 का हर राज सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो क्रिकेट क्लासरूम के परिवार से जुड़ जाइए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए, दिल खोलकर लाइक ठोकिए, वीडियो को दोस्तों में ऐसे फैलाइए जैसे दिवाली की रोशनी और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके हिसाब से कौन सा खिलाड़ी आज मैदान पर सबसे बड़ा धमाका करेगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स के बगल में दिए हुए हाइप बटन को जरूर दबाएं ताकि टीम इंडिया हाइप के साथ इस साल एशिया कप का टाइटल अपने नाम करें। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। आने वाली पूरी वीडियो में हम खोलेंगे और भी राज। कैसे सुपर 4 में टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी, कौन सी चाल उलटफेर करेगी और फाइनल की सीढ़ी तक कौन सा दल पहुंचेगा। तो दोस्तों, आप बात करते हैं भारत और ओमान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले के पूरे शेड्यूल और वेन्यू से। तो दोस्तों, अब वो लम्हा सामने आ चुका है जब भारत और ओमान की 19 सितंबर दिन शुक्रवार की शाम जैसे ही ढलेगी, अबू धाबी का मशहूर शेख जायद इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रोशनी और शोर से गूंज उठेगा। भारतीय घड़ी के हिसाब से ठीक रात 8 बजे पहला बॉल गिरेगा, लेकिन असली मसाला तो आधा घंटा पहले ही पकना शुरू हो जाएगा जब 7:30 पर टॉस होगा और सिक्के की खनक के साथ दोनों कप्तान अपनी चालें खोल देंगे। अब भाई, टॉस भले ही छोटा पल हो, लेकिन असर ऐसा डालता है कि पूरी बाजी की दिशा बदल जाती है। जहां तक देखने की बात है तो टीवी पर बैठे दर्शकों के लिए सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क इस मुकाबले को आपके ड्राइंग रूम तक ले आएगा। और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर घुसपैठ करना चाहते हैं तो सोनी लिव ऐप आपके लिए मैदान को आपकी हथेली तक पहुंचा देगा, वो भी बिना एक पैसा खर्च किए। मतलब चाहे आप सोफे पर पॉपकॉर्न खा रहे हो, बस में सीट पकड़कर सफर कर रहे हो या फिर दोस्तों के बीच बैठकर ऊंची आवाज में कमेंट्री करने का मन हो, भारत और ओमान की हर गेंद, हर चौका, हर विकेट सीधा आपकी आंखों के सामने जिंदा होगा। अब सोचिए, एक तरफ सूर्या की कप्तानी में गरजता हुआ भारतीय दल और दूसरी तरफ ओमान की पूरी ताकत, और बीच में ऐसा माहौल जहां हर रन पर तालियां गूंजेंगी और हर विकेट पर शोर ऐसा मचेगा कि अब्बू धाबी का आसमान तक कांप उठेगा। यकीन मानिए दोस्तों, ये सिर्फ मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का ऐसा तमाशा होगा जिसे मिस करने का मतलब है जिंदगी भर का अफसोस पालना। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ओमान के बीच खेले जाने वाले मुकाबले के अब्बू धाबी के उस मैदान के पिच रिपोर्ट की जिसे क्रिकेट के चाहने वाले शेख जायद स्टेडियम के नाम से जानते हैं। यहाँ की मिट्टी का मिजाज बड़ा दिलचस्प है। शुरुआत में गेंदबाज सोचते हैं कि शायद उन्हें स्विंग और उछाल का तोहफा मिलेगा, लेकिन सच कहें तो वक्त गुजरते ही यह पिच बल्लेबाजों की जेब में चली जाती है। यानी शुरुआती ओवरों में गेंद थोड़ी नखरे दिखाएगी, मगर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा बल्लेबाज बल्ला ऐसे घुमाएंगे मानो गिटार बजा रहे हों। तेज गेंदबाज अगर यहां उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें आसमान से बरकत मिलेगी तो भाई, सपना टूटने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि यहां गेंदबाजी से ज्यादा मजा बल्ले में छुपा है। और आउटफील्ड पूछो मत, इतनी तेज कि अगर गेंद ने बाउंड्री की तरफ रुख कर लिया तो फील्डर बेचारा बस दौड़ने की एक्टिंग ही करेगा। गेंद पहले ही 4 रन लिखकर लौट आएगी। अब इसी मैदान पर एशिया कप 2025 के 5 मुकाबले हो चुके हैं और हर मैच ने अपने अपने किस्से गढ़े हैं। भारतीय टीम का इस मैदान से रिश्ता भी थोड़ा खास है, क्योंकि यहां उन्होंने अब तक सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल खेला है और उसमें अफगानिस्तान को धूल चटा दी थी। 3 नवंबर 2021 की उस शाम को याद कीजिए जब भारत ने 60 से भी ज्यादा रन के भारी अंतर से बाजी मारी थी। और अब
किस्मत का पहिया ऐसा घूमा है कि पहली बार भारत ओमान से T20 इंटरनेशनल में टकराने जा रहा है। वैसे एक दिलचस्प राज ये भी है कि इस मैदान पर सिक्का जीतने वाली टीम अक्सर रन चेज करना पसंद करती है और आंकड़े भी यही गवाही देते हैं। यहां खेले गए 95 मैचों में 51 बार पीछा करने वाली टीम जीतकर गई है, जबकि 44 बार स्कोर बचाने वालों की झोली भारी हुई है। और जो पहली पारी में बल्लेबाजी करेगा उसे ध्यान रखना होगा कि औसतन 13 दर्जन से थोड़े ज्यादा रन यानी 137 का स्कोर ही यहां की हकीकत है। यानी कि आज अगर कोई बल्लेबाज मैदान में कूदेगा तो उसे पता होना चाहिए कि हर रन के पीछे पसीना बहाना पड़ेगा और हर गेंदबाज ये सोचकर दौड़ेगा कि भाई शायद अगली गेंद मेरा दिन बना दे। यही उतार चढ़ाव इस स्टेडियम को इतना रहस्यमयी, खतरनाक और मजेदार बना देता है कि दर्शक हर ओवर के साथ सीट से उठकर खड़े होने को मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैदान पर धमाका करने को तैयार है टीम इंडिया की नई प्लेइंग 11 और उनके कप्तान सूर्य कुमार यादव की वो खतरनाक टुकड़ी जिसे देखकर ओमान की टीम का पसीना छूटने वाला है। लेकिन रुकिए जरा, प्लेइंग 11 की पूरी फौज से पर्दा उठाने से पहले एक झलक डालते हैं उस इतिहास पर जिसे देखकर आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा ही मजेदार मामला है। जी हां दोस्तों, इंडिया और ओमान के बीच हेड टू हेड का किस्सा खोजने जाओगे तो भाई बस खाली जगह मिलेगी। ना T20 में भिड़ंत, ना वनडे में टकराव और ना ही टेस्ट में आमना सामना। जैसे किसी कॉमिक बुक में सुपर हीरो और विलेन आमने सामने आने ही वाले हों, लेकिन प्रिंटर ने पेज छापना भूल ही गया हो। यानी अगर जीत हार का हिसाब किताब निकालने बैठो तो स्कोर कार्ड पर मिलेगा सिर्फ सन्नाटा। न इंडिया जीती न ओमान हारा। सोचो अगर इसका स्कोर कार्ड बनाया जाए तो नतीजा कुछ यूं दिखेगा, भारत 0 ओमान 0 और बीच में अंपायर खड़ा मुस्कुराते हुए कह रहा होगा पहले मैच तो खेल लो फिर हिसाब करेंगे। लेकिन अब एशिया कप 2025 वह लम्हा लेकर आया है जब इस पन्ने पर पहली बार स्याही गिरने वाली है और यही वह जंग है जो तय करेगी कि कौन अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाएगा। तो अब जब भारत और ओमान पहली बार T20 इंटरनेशनल में आमने सामने उतरने वाले हैं तो यह सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि नई राइवलरी की शुरुआत होगी। आंकड़े कह रहे हैं 0 बनाम 0, लेकिन असली ताकत और हालिया फॉर्म देखकर यही लगता है कि सूर्या के नेतृत्व वाली टीम इंडिया आज मैदान पर किसी तूफान से कम नहीं होगी। हाँ, अगर ओमान को इस तूफान को रोकना है तो उन्हें वही करना होगा जो बॉलीवुड की अंडरडॉग फिल्मों में होता है, जहां सबको यकीन होता है कि हीरो हार जाएगा और अचानक वह ऐसा पलटवार करता है कि कहानी का क्लाइमेक्स ही बदल जाता है। अब देखना यह है कि क्या ओमान उस फिल्मी हीरो का रोल निभा पाता है या फिर इंडिया अपने दबदबे से पहली ही भिड़ंत में इतिहास की किताब पर मोटा मोटा अक्षरों में विजेता लिख देता है। तो दोस्तों, अब असली मसालेदार कहानी आती है भारतीय टीम की उस प्लेइंग 11 की जो आज ओमान के खिलाफ मैदान में आग बरसाने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव इस बार किसी भी तरह की ढिलाई के मूड में नहीं दिख रहे। ओमान को हल्के में लेना उनके लिए वैसा ही है जैसे शेर शिकार से पहले जम्हाई ले, मतलब आराम नहीं, सीधा हमला। यही वजह है कि सूर्या ने अपनी आज की फौज में कुछ ऐसे बड़े और ढांसू बदलाव किए हैं जिनसे ओमान की बैटिंग लाइनअप को सांस लेने का भी मौका नहीं मिलेगा। बल्लेबाजी की मशीन गन, बॉलिंग की तोपें और फील्डिंग के तेज शिकारी सबको एक साथ मैदान पर उतारने का इरादा है। ये स्क्वाड ऐसा लग रहा है जैसे हर खिलाड़ी का मिशन सिर्फ और सिर्फ ध्वस्त करना हो। और हां, ओमान के खिलाड़ी चाहे जितना फिटनेस और जज्बे पर भरोसा करें, पर इंडिया की ये बेस्ट कॉम्बिनेशन वाली टीम आज उनके लिए किसी तूफानी ट्रक की तरह होगी, सीधा टक्कर और खेल खत्म। तो तैयार रहिए दोस्तों, आज रात भारतीय टीम की वो खतरनाक 11 ओमान को ऐसा सबक सिखाने उतरेगी जिसे क्रिकेट की किताब में हर कोई याद रखेगा। तो दोस्तों, भारतीय टीम की धमाकेदार प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे। अभिषेक शर्मा जिसे देखकर गेंदबाजों के दिल की धड़कनें वैसे ही बढ़ जाती हैं जैसे हॉरर मूवी के ट्रेलर में अचानक पुतला हिल जाए, नाम है। जी हां, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 T20 ओपनर और टीम इंडिया का वो बाएं हाथ का जादूगर जिसकी बैटिंग मैदान पर किसी तूफान से कम नहीं। जैसे ही वो क्रीज पर आते हैं, माहौल ऐसा हो जाता है कि मानो किसी ने क्रिकेट स्टेडियम को रॉक कॉन्सर्ट में बदल दिया हो। गेंदबाज बॉल लेकर दौड़ता है और अभिषेक बैट घुमाते हैं, गेंद सीधी बाउंड्री पार और दर्शक उछलकर शोर मचाते हैं। लगता है मानो हर चौका छक्का उनके बैट से नहीं बल्कि किसी पटाखों की फैक्ट्री से फूट रहा हो। पावर प्ले में उनकी बैटिंग इतनी तेज होती है कि विरोधी टीम के बाकी बॉलर सिर्फ ताली बजाने लायक रह जाते हैं। यूएई और पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने जिस अंदाज में शुरुआती ओवरों में हल्ला बोला, वो देखकर लगा कि पूरी टीम बस मैदान पर खड़ी है और असली लड़ाई अकेले अभिषेक लड़ रहे हैं। उनका फुटवर्क, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन
डायरेक्शन इतना कमाल का है कि लगता है जैसे क्रिकेट नहीं बल्कि कोई डांस शो चल रहा हो। गेंद घूमती है और वो उसे ऐसे स्टाइल से बाउंड्री की ओर भेजते हैं कि देखने वाले दंग रह जाते हैं। फील्डिंग में भी उनका अंदाज गजब का है। कभी हवा में उड़कर कैच पकड़ते हैं तो कभी बिजली जैसी तेजी से गेंद रोकते हैं। सच कहें तो अभिषेक शर्मा सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के लिए बैटिंग का शुरुआती अलार्म सिस्टम है। विरोधियों के लिए उनकी मौजूदगी वैसी है जैसे सुबह का झटका देने वाला अलार्म, और दर्शकों के लिए बिल्कुल मुफ्त का सुपर एंटरटेनमेंट शो। तो दोस्तों, भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में दूसरे ओपनर के तौर पर शुभमन गिल खेलते नजर आएंगे। उपकप्तान शुभमन गिल एक ऐसा खिलाड़ी जो बैटिंग को कला नहीं बल्कि कविता बना देता है। गिल उनकी बैटिंग देखने का मतलब है क्रिकेट को किसी स्लो मोशन फिल्म की तरह जीना, जहां हर शॉट पर्दे पर एक मास्टरपीस बनकर उभरता है। शुरुआत में गिल वैसा माहौल बनाते हैं जैसे बारिश से पहले की हल्की हवा धीरे धीरे, लेकिन जब असली बरसात शुरू होती है तो चौकों छक्कों की ऐसी झड़ी लगाते हैं कि स्टेडियम छाता ढूंढने लगे। उनके स्ट्रोक इतने नपे तुले होते हैं कि लगता है कोई आर्किटेक्ट स्केल से सीधी लाइन खींच रहा हो, और जब वो गेंद को हवा में भेजते हैं तो वो छक्का सिर्फ स्कोर बोर्ड पर नहीं, दर्शकों के दिलों में भी गूंजता है। यूएई के खिलाफ उनकी पारी किसी ट्रेलर से कम नहीं थी, छोटी सी, लेकिन उसमें वो सब था जो दर्शकों को सीट से बांध कर रखे। पाकिस्तान के मुकाबले में जल्दी आउट होकर भले ही चेहरा थोड़ा उदास दिखा, लेकिन गिल का यही तो अंदाज है। कभी रन कम आते हैं पर शॉट्स हमेशा कहानी बनकर याद रहते हैं। आंकड़े उनके बारे में बताते हैं सैकड़ों रन और दर्जनों बाउंड्री, मगर असली असर तो उनकी बैटिंग का वही क्लासिक टच है जिसे देखकर लगता है कि ये खेल किसी और ही लेवल पर खेला जा रहा है। तेज गेंदबाजों की रफ्तार के सामने वो ऐसे खड़े रहते हैं जैसे समंदर की लहरों को हाथ से रोक लिया हो, और स्पिनरों के जादू को तो इतने आराम से पढ़ लेते हैं कि लगे मानो सवाल पहले से ही पेपर में देख लिया हो। संक्षेप में कहें तो शुभमन गिल केवल बैटिंग नहीं करते बल्कि हर मैच को एक शो में बदल देते हैं, जहां रोमांच है, सस्पेंस है और अंत में छक्के का क्लाइमैक्स जो पूरी भीड़ को दीवाना बना देता है। वहीं प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव खेलते नजर आएंगे। सूर्य कुमार यादव जिन्हें मैदान पर देखकर ही माहौल बिजली की तरह गूंजने लगता है। जैसे ही सूर्या क्रीज पर कदम रखते हैं पूरा स्टेडियम ऐसे शोर मचाता है मानो किसी ने पटाखों की पूरी गाड़ी आग के हवाले कर दी हो। गेंदबाजों के लिए वो सिर्फ बैट्समैन नहीं बल्कि चलते फिरते सरप्राइज बॉक्स है। कभी वो बॉल को तीसरे मंजिल पर भेज देते हैं तो कभी ऐसे कोण निकालते हैं जिनकी कल्पना तक फील्डिंग कप्तान ने नहीं की होती। उनका खेल किसी मैजिक शो जैसा है, हर बॉल पर नया ट्रिक, हर स्ट्रोक पर नया इफेक्ट। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी पारी तो तूफान से कम नहीं थी। गेंदबाज सोच रहे थे कि यहां कंट्रोल मिलेगा, मगर सूर्या ने हर बॉल को ऐसे काटा मानो तलवार से हवा को चीर रहे हों। बल्ला उनके हाथों में कभी मशीन गन बन जाता है तो कभी पेंट ब्रश, जहां चाहा वहीं स्ट्रोक सजाया और पूरे मैदान को कैनवास बना दिया। उनके आंकड़े तो शतक, अर्धशतक और हजारों रन से जगमगाते हैं, लेकिन सूर्या का असली हथियार उनका दिमाग है। वो क्रीज पर खड़े होकर सिर्फ बल्लेबाज नहीं रहते बल्कि एक शातिर कप्तान, चालाक रणनीतिकार और निडर योद्धा भी होते हैं। उनकी बैटिंग का सबसे बड़ा कमाल ये है कि उसमें आजादी और कंट्रोल का ऐसा मिक्स है जिसे देखकर दर्शक कभी सांस रोककर देखते हैं तो अगले ही पल उछलकर तालियां बजाने लगते हैं। गेंदबाजों की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सूर्या का अगला शॉट कहां जाएगा ये भविष्यवाणी करना नामुमकिन है। जब वो खेलते हैं तो क्रिकेट मैदान सिर्फ पिच नहीं रहता बल्कि युद्ध भूमि बन जाता है, और सूर्या उस जंग के सेनापति जिनके पास हर चाल का हथियार मौजूद है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के तगड़े बल्लेबाज तिलक वर्मा खेलते नजर आएंगे। तिलक वर्मा वो खिलाड़ी जो बाहर से मासूम दिखते हैं लेकिन क्रीज पर आते ही बॉलर्स के लिए किसी हॉरर शो से कम नहीं होते। उनकी बैटिंग देखने का मजा ऐसा है जैसे किसी ने सामान्य सी फिल्म के बीच अचानक धमाकेदार एक्शन सीन डाल दिया हो। गेंदबाज सोचते रहते हैं डिफेंस मिलेगा और तिलक एकदम से बम फोड़ देते हैं। उनके शॉट्स सिर्फ ताकतवर ही नहीं, उनमें इतनी सटीकता होती है कि लगता है मानो किसी स्नाइपर ने निशाना लगाया हो। पाकिस्तान के खिलाफ उनकी 31 रन की पारी यही साबित करती है कि दबाव चाहे कितना भी हो, तिलक अपनी क्लास और आत्मविश्वास से मैच का रंग बदल सकते हैं। 25 मुकाबलों में 749 रन जमा करना कोई खेल नहीं, और ऊपर से 3-3 शतक और अर्धशतक तो मानो बोनस पैकेज है। तिलक का अंदाज बड़ा दिलचस्प है। कभी शांत झील की तरह बल्लेबाजी करते हैं तो कभी अचानक सुनामी बनकर विपक्ष को बहा ले जाते हैं। गेंदबाज उनकी तरफ देखते ही सोचने लगते हैं कि ये लड़का आखिर डिफेंस करेगा कब, और तभी वो पुल शॉट मारकर पूरी प्लानिंग को धूल में मिला देते हैं। उनका फुटवर्क इतना कमाल का है कि स्पिनरों को ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उनकी गुगली को गूगल कर चुका हो। असल में तिलक वर्मा सिर्फ रन नहीं बनाते,
वो मैच को एक नए लेवल का तमाशा बना देते हैं। जब भी वो क्रीज पर खड़े होते हैं, विपक्षी टीम का कप्तान ड्रेसिंग रूम में बैठकर पानी पीता है और दर्शक सीट से खड़े होकर ताली बजाते हैं। तिलक का खेल वही है, सरल चेहरे वाला, लेकिन बल्ले से हर गेंदबाज के लिए खौफ का अलार्म बजा देने वाला। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर हार्दिक पांड्या खेलते नजर आएंगे। पांड्या सिर्फ बैट्समैन नहीं है, वे एक चलती फिरती तूफानी मशीन है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में धमाका करने का हुनर रखते हैं। उनकी बैटिंग का मजा वैसा है जैसे रोलर कोस्टर की सवारी, धीरे धीरे शुरू होकर अचानक हार्ट स्टॉपिंग मोड लेती है। हर स्ट्रोक में आक्रामकता और तकनीक का ऐसा मेल है कि गेंद कभी स्टैंड तक जाती है तो कभी मैदान में हलचल मचा देती है। इस टूर्नामेंट में अभी तक उनका बल्ला बड़े विस्फोट से चूक गया है, लेकिन गेंदबाजी में वह विरोधियों के लिए लगातार चुनौती बने हुए हैं। सटीक यॉर्कर, तेज रफ्तार और नखरे भरी डिलीवरीज। रन तो कभी कभी लीक हुए, लेकिन हार्दिक का नाम ही डर की घंटी बजाने के लिए काफी है। जब गेंद उनके हाथ में होती है तो सामने वाला बल्लेबाज खुद को बचाने की कोशिश करता है, जैसे अचानक पार्टी में लाइट्स बंद हो गई हों और हर कोई डर से ठिठक गया हो। उनके करियर के आंकड़े भी यही कहानी कहते हैं। 116 मैच, लगभग 1800 रन और 95 विकेट। मतलब हार्दिक पांड्या के पास दोहरी तलवार है, एक बल्लेबाजी की, दूसरी गेंदबाजी की, और दोनों चलाने की कला इतनी परिपूर्ण है कि विरोधी टीम के लिए मैच का सामना करना कभी आसान नहीं होता। उनकी उपस्थिति ही स्टेडियम में जान डाल देती है और हर ओवर उनके आने से रोमांच का स्तर आसमान छूने लगता है। पांड्या सिर्फ खेल नहीं बल्कि मैदान पर धुआंधार एंटरटेनमेंट लेकर आते हैं और उनका अंदाज विरोधियों की नींद उड़ा देता है। वही प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। जितेश शर्मा के 9 T20 मैचों के आंकड़े लगभग 100 रन और औसत 14 साधारण लग सकते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब डेथ ओवरों में रोमांच चरम पर हो। मान लो आखिरी 3 ओवर में टीम को 50 रन चाहिए और वातावरण तनावपूर्ण है, तभी जितेश क्रीज पर आते हैं और 2-3 बॉल में जैसे मैदान की हवा ही बदल जाती है। उनका बैटिंग एटीट्यूड सीधा, निडर और नो फिल्टर है। गेंदबाज कितनी भी स्लोअर या यॉर्कर डालें, उनका इरादा हमेशा हर गेंद को जमीन या स्टैंड तक पहुंचाना होता है। जब बल्ला चलता है तो विपक्ष की रणनीति हवा में उड़ जाती है। अगर चूक होती है तो कमेंटेटर मुस्कुराकर कहेंगे इरादा तो सही था। विकेट कीपिंग में जितेश की चुस्ती देखने लायक है। क्रीज से थोड़ा सा भी बाहर निकले बल्लेबाज के स्टंप्स तुरंत उड़ जाते हैं। हाथों में उनकी तीव्रता इतनी है कि फील्डर खुद को बिजली के झटके में महसूस करते हैं। टीम इंडिया के लिए जितेश ऐसे हैं जैसे किसी फोन में छुपा पावर बैंक, छोटे लेकिन जरूरत के पल में पूरा चार्ज देकर मैच की ऊर्जा को दोबारा जिंदा कर देते हैं। आखिरी ओवरों में उनका खेल विपक्ष के लिए अचानक आई ट्रैफिक जाम की तरह है। कोई भी प्लान चाहे कितना भी सोचा हुआ हो, वहीं ठिठक जाता है और जितेश की बॉल से खेल की दिशा पलट जाती है। उनका मैदान पर होना केवल रन बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे खेल की गति और माहौल को ऐसा बदल देता है कि दर्शक हर पल अपनी सांस रोककर देख रहे होते हैं। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर खिलाड़ी अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। जिनके क्रीज पर कदम रखते हैं तो मैदान का माहौल अचानक जैसे थम सा जाता है। गेंदबाज उनके आने से पहले ही हल्की हल्की बेचैनी महसूस करने लगते हैं, क्योंकि अक्षर का खेल शांत लेकिन खतरनाक होता है, जैसे कोई चुपचाप अपने जाल बुन रहा हो और अचानक पूरे विरोधियों के प्लान को तहस नहस कर दे। उनका बल्ला और गेंद दोनों ही विरोधियों के लिए परेशानी का सबब है। पहले मैच में यूएई के खिलाफ उनकी गेंदबाजी ने एक ऐसा विकेट चटकाया कि फील्डर्स के कदमों के नीचे जमीन खुद को हिलती महसूस कर रही थी, और पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 18 रन देकर 2 विकेट झटकना उनकी ताकत और रणनीति को साफ दिखा देता है। T20 करियर में 75 से अधिक मुकाबलों में 500 से ज्यादा रन और 70 से ऊपर विकेट यह साबित करते हैं कि अक्षर सिर्फ बल्लेबाज या गेंदबाज नहीं है, बल्कि टीम का एक पूरा दोहरी शक्ति केंद्र है। जरूरत पड़ने पर उनका बल्ला छक्कों की बौछार करने के लिए तैयार रहता है और गेंदबाजी में उनकी धीमी गति से देने वाली स्विंग बल्लेबाजों को भ्रमित कर स्टंप उड़ाने में माहिर होती है। अक्षर का अंदाज बिल्कुल किसी मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट की तरह है, शांत, भरोसेमंद और हर परिस्थिति में अपने कौशल से विरोधियों के दिमाग में हलचल पैदा करने वाला। मैदान पर उनकी मौजूदगी ही ऐसा माहौल बनाती है कि दर्शक रोमांच और तनाव दोनों का मिश्रण महसूस करें, और हर मैच में उनका खेल टीम के लिए एक ऐसा रहस्य बन जाता है जो विरोधियों के लिए सिरदर्द और फैंस के लिए एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 8वें नंबर पर स्पिन के जादूगर कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। जब ये मैदान में कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पिच पर कोई रहस्यमयी कार्निवल शुरू हो गया हो। हर गेंद एक नई पहेली, हर ओवर में दिल की धड़कनें बढ़ाती हुई
और हर डिलीवरी बल्लेबाज के दिमाग को उलझाने वाली। कुलदीप की गेंदबाजी का तरीका ऐसा है कि गेंद अपने आप सोचती है कि बल्लेबाज को कैसे चौंकाया जाए। धीरे धीरे हवा में घूमती है, फिर अचानक तेजी से स्टंप्स की ओर भागती है, जैसे किसी ने उसे गोपनीय निर्देश दे दिए हों। बल्लेबाज हर बॉल पर दुविधा में रहते हैं, कब हमला करें, कब रुकें, लेकिन कुलदीप की चालों के आगे उनकी योजना ध्वस्त हो जाती है। यूएई के खिलाफ उनका एक ओवर ऐसा था कि विकेट गिरते ही स्टेडियम एकदम सन्नाटे में डूब गया और फैंस की चीखें अगले ही पल पूरे माहौल को बिजली की तरह झकझोर कर रख देती हैं। पाकिस्तान के सामने उन्होंने 3 बल्लेबाजों को ऐसा चौंकाया कि हर कोई सोचने लगा कि उनके पास अब भी कई गुप्त हथियार बाकी हैं। कुलदीप सिर्फ विकेट लेने वाले नहीं हैं, बल्कि मानसिक खेल के माहिर हैं। उनकी हर डिलीवरी में इतना जादू है कि बल्लेबाज खुद को खोया हुआ महसूस करे, फील्डर्स की निगाहें चौकन्नी हो जाएं और दर्शक हर गेंद पर अपनी सीट से कूद पड़े। उनका स्पिन ऐसा कि जैसे स्टेडियम में हर ओवर एक नाटक का सस्पेंस और रोमांच भरता है, और उनके खेल की खूबसूरती ही इसे किसी सामान्य मैच से अलग एक लाइव थ्रिलिंग शो बना देती है। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में 9वें नंबर पर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। जब ये मैदान में गेंदबाजी के लिए कदम रखते हैं तो स्टेडियम में अचानक एक रहस्यमयी माहौल गहराने लगता है, जैसे हवा में ही रोमांच का स्पेशल फिल्टर छा गया हो। उनकी हर डिलीवरी में ऐसा नटखट और चालाक स्वभाव झलकता है कि बल्लेबाज खुद को सोचते सोचते उलझा हुआ पाता है, जैसे कोई शतरंज का ग्रैंडमास्टर अपने प्यादों की चालें इतनी तेजी से बदल दे कि सामने वाला खिलाड़ी बस हैरानी में रह जाए। गेंदबाज की हल्की मुस्कान जो विकेट गिराने के बाद चेहरे पर खिलती है, विरोधी टीम के लिए सीधे चेतावनी का पैगाम होती है। अगली गेंद का सामना सोच समझकर करना। यूएई के खिलाफ वरुण की स्पिन ने विपक्ष के बल्लेबाजों को बिल्कुल गुत्थी में डाल दिया था, और पाकिस्तान के सामने उनकी कसावट ने रन बनाने की राह पर ताला जड़ दिया। उनका खेल सिर्फ आंकड़ों की किताब में दर्ज नहीं होता, बल्कि मानसिक खेल की किताब में भी इतिहास रचता है। हर बॉल एक संदेश, हर विकेट एक डिवाइस की तरह विरोधियों के दिमाग पर झटका देता है। स्टंप्स की ओर घूमती गेंदें और अचानक बदलती स्पिन देखकर बल्लेबाज खुद को भूल भुलैया में फंसा हुआ महसूस करते हैं, और फील्डर्स की आंखें चौकन्नी हो जाती हैं। वरुण की गेंदबाजी में वह जादुई ताकत है जो केवल विकेट तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मैदान के हर कोने में डर और उत्साह का मिश्रण फैलाती है। उनका हर स्पेल ऐसा है कि दर्शक हर गेंद पर अपनी सीट से कूदने को मजबूर हो जाए और विपक्षी टीम के प्लान सीधे हवा में उछल जाए। यही है वरुण चक्रवर्ती का मैदान पर असली जादू। वहीं टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में अंतिम योद्धा यानी नंबर 11 पर हर्षित राणा खेलते नजर आएंगे। जब ये मैदान में कदम रखते हैं तो जैसे विपक्षी बल्लेबाजों के दिमाग में अलार्म बज उठता है। यह युवा तेज गेंदबाज सिर्फ स्पीड का खेल नहीं खेलता, बल्कि हर डिलीवरी में एक रहस्यमयी झटका छुपा रहता है। अंदर स्विंग करूं या बाहर टिकूं, फैसला गलत हुआ तो सीधा पवेलियन की राह। उनका रनअप देखने में इतना आसान और सहज लगता है कि दर्शक सोचते हैं वाह कितना आराम से आ रहा है, लेकिन जैसे ही गेंद हाथ छोड़ती है मैदान में अचानक तनाव की लहर दौड़ जाती है। कभी गेंद बल्ले को धोखा देती है, कभी सीधे हाथों में जाकर फील्डर्स के लिए गिफ्ट बन जाती है। फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू पर 3 विकेट लेकर हर्षित ने साबित कर दिया कि यह खिलाड़ी सिर्फ आज नहीं बल्कि आने वाले मैचों में भी विरोधी टीमों के लिए खौफ और चौंकाने वाला साबित होगा। उनकी गेंदबाजी में संतुलित आत्मविश्वास है जो उन्हें बाकी तेज गेंदबाजों से अलग पहचान देता है, और उनकी बल्लेबाजी का अंदाज भी किसी सधी रणनीति से कम नहीं है। हर्षित के सामने बल्लेबाजों के लिए हर गेंद चुनौतीपूर्ण होती है, जैसे बिना नोट्स के किसी कठिन क्विज में बैठ जाना जहां हर विकल्प खतरनाक और परिणाम हमेशा अनिश्चित हो। स्टंप्स की दूरी, स्विंग की चाल और अचानक बदलाव की क्षमता, हर्षित राणा के पास हर चीज है जो मैदान में गेम का रुख पलट सकती है। उनके रनअप की सरलता और गेंदबाजी की तीव्रता का मेल दर्शकों को रोमांचित करता है और विपक्षी टीम को पूरी तरह चौंका देता है, जिससे हर मुकाबला उनके हाथ में खेल का नया रोमांच और एक्शन लेकर आता है। तो दोस्तों, अब जब हमने टीम इंडिया की ताजा और धमाकेदार प्लेइंग 11 की झलक देख ली है, तो अब आप ही की बारी है। सोचिए और कमेंट में बताइए कि क्या यह नई बदली हुई लाइनअप ओमान के खिलाफ मैदान में उतरते ही विरोधियों के लिए किसी तूफान की तरह साबित होगी, या फिर यह खेल थोड़ा हल्का रह जाएगा। और हाँ, यही सवाल उठता है कि इस प्लेइंग 11 में जिन खिलाड़ियों को मौका मिला, क्या वह पूरी तरह सही है, या फिर कोई ऐसा नाम है जिसे कप्तान सूर्या ने शामिल कर मैदान की ताकत और बढ़ा सकते थे। क्या आप सोचते हैं कि कोई युवा या अनुभवी खिलाड़ी जो अभी बैक बेंच पर है, उसे मौका देकर टीम का बल्लेबाजी और गेंदबाजी संतुलन और खतरनाक बनाया जा सकता था? हर दर्शक
और फैन का नजरिया अलग होगा। किसे लगता है कि यह प्लेइंग 11 सुपरहिट है, तो किसी के हिसाब से बदलाव से और धमाका हो सकता था। सोचिए, अपनी राय दीजिए और कमेंट में शेयर कीजिए कि कौन सा खिलाड़ी ऐसे मुकाबले में कदम रखता तो मैदान पर मचता और टीम इंडिया की जीत के चांस और बढ़ा देता। आखिरकार क्रिकेट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि रणनीति, शॉट और एक्शन का जादू है, और आपका कमेंट भी इस जादू में शामिल हो सकता है।